क्या स्त्री परमात्मा तक पहुंच सकती है? क्योंकि जैन धर्म ग्रंथों में लिखा है कि स्त्री परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। कृपया विस्तार से इसकी व्याख्या करने की अनुकंपा करें। शैल, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। आपको भी खुदा याद आ गया। किसने रंज दे दिया? जो खुदा याद आ गया। जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। वैसे ये प्रश्न आपको जैन धर्माचार्यों से पूछना चाहिए था, क्योंकि शास्त्र उनके हैं, विरासत उनकी है, उनके एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, उन्होंने बख्शी है उन्हें, उसका अर्थ बखूबी वो जानते होंगे। लेकिन क्योंकि मेरे से पूछ ही लिया है तो मैं बता ही देता हूं। स्त्री परमात्मा तक पहुंच तो सकती है, लेकिन मुश्किल बहुत है। जैन शास्त्रों में जो कारण लिखा है वो कारण ठीक नहीं। जैन शास्त्रों में कारण ये लिखा है क्योंकि स्त्री नग्न नहीं हो सकती, इसलिए वो परमात्मा को नहीं पा सकते। ये कारण गलत है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का नग्नता से कोई संबंध नहीं। कोई नग्न है या कोई वस्त्र ढांपे है, शरीर को वस्त्रों से ढक लिया है या नग्न हो गया है, इससे परमात्मा के मिलने या ना मिलने का कतई कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मात्र भ्रांति है। वस्त्रों के पहनने या ना पहनने से ईश्वर के मिलने या ना मिलने का कोई संबंध है ही नहीं। हालांकि वो कहते हैं कि क्योंकि महावीर नग्न हो गए थे और उन्होंने परमात्मा को पा लिया था, लेकिन शायद वो जानते नहीं कि जिस नग्नता की बात शास्त्रों में लिखी है वो शारीरिक नग्नता नहीं, मानसिक नग्नता है। तुम एक पक्षीय होने चाहिए, एक कोणीय होने चाहिए, वन डायमेंशन होना चाहिए। लेकिन कारण क्या है? ये कारण तो है नहीं कि स्त्री नग्न नहीं हो सकती इसलिए परमात्मा को नहीं पहुंच सकती। नहीं, स्त्री को अपने शरीर के साथ बहुत संबंध जोड़े रखना पड़ता है, उसकी मजबूरी। स्त्री की ये मजबूरी है, ईश्वरीय प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त ये मजबूरी है कि स्त्री को अपने शरीर के साथ चाहे अनचाहे संबंध रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा पुरुष को नहीं करना पड़ता। उसका कारण है पीरियड्स, जो महीने भर आते हैं बाद, उन पीरियड्स के कारण तथा आत्मरक्षा के कारण उन्हें शरीर के साथ जुड़ना ही रहता है, पड़ता है हर वक्त।
सोते जगते चलते फिरते बैठते उठते उसे अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कहीं जाना हो तो पुरुष तो 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन स्त्री 2 घंटे लगा देती है मेकअप करने से, क्योंकि उसका शरीर के साथ संबंध बहुत गहरा है। वो शरीर को ही खुद का होना माने बैठी है। शरीर को खुद का होना माने बैठी है तो वो शरीर ही हो गई है। इसीलिए शरीर की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम अपनी तो रक्षा करोगे ही ना। शरीर के साथ संबंध स्त्री को रखना पड़ना उसकी मजबूरी है। बहुत से अधिकारीगण जैसे बैंक मैनेजर वगैरह से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती थी और वो अपनी तकलीफ ये विशेषता मुझे बताया करती थी कि हम जब जॉब भी करते हैं तो शरीर में उलझे रहना पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कौन हमसे कैसा बर्ताव कर रहा है, कौन कैसा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। शरीर के तरफ आकर्षित स्त्री को रहना उसकी मजबूरी है, और जिसकी तरफ तुम आकर्षित रहोगे, जिससे तुम तादाद में धारे रहोगे, जाने अनजाने तुम उसी को स्वयं मानना शुरू कर दोगे। इसलिए स्त्री अपने आप को शरीर और मन से ज़्यादा मान ही नहीं सकती, क्योंकि और गहरे का अनुभव करने के लिए उसके पास समय ही नहीं होता। इसीलिए जिन धर्मों को स्त्रियां संचालित करती हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी, वो आत्मा पर आकर अटक गए, आत्मा से आगे नहीं चल सके, आत्मा पर आकर ठहर गए, आत्मा से आगे वो चल ही नहीं सके। खींच खूंच के इधर से उधर से मन भटक रहा है। अगर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं तो ऐसा करो, अगर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं तो ऐसा करो। मैं सुन रहा था, कुछ महीने पहले की बात है, एक प्रवचन सुन रहा था, तो एक ब्रह्म कुमारी आश्रम की संचालिका बोल रही थी कि अगर ऐसी मनोस्थिति हो गई है, ऐसी परिस्थिति हो गई है, तो मनोस्थिति को ऐसे संभाल के चलो, ऐसे संभाल के चलो। स्त्री बढ़िया मनोवैज्ञानिक हो सकती है, लेकिन बढ़िया धार्मिक नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल है, असंभव तो मैं ना कहूँगा, लेकिन मुश्किल बहुत है। ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री अगर सभी प्रकार के दायित्वों से अपने आप को मुक्त कर लेगी, जैसे ब्रह्म कुमारी समाज में आज चल रहा है, सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त होकर स्त्री अपने आप को समर्पित कर देती है संस्था को, और उसे अपने आश्रम में रहना होता है। वहाँ उसे कोई मजबूरी नहीं होती, न उसे बच्चे पैदा करने होते हैं, न उसे खाना बनाना होता है, न उसे कोई और दायित्व होते हैं। तो वो फ्री होती हैं करीब करीब बिल्कुल आदमियों की तरह, और उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं होता, क्योंकि बहुतायत तो उनके आसपास स्त्रियों के ही होती है। इसीलिए ऐसे धर्म जो स्त्रियों के द्वारा संचालित हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शरीर, मन और आत्मा पे आके ठहर जाएंगे। आत्मा से आगे वो नहीं जा सकेंगे। खुद को वे ये नहीं कह सकेंगे कि मैं परमात्मा हूँ। कितनी स्त्रियों ने आज तक इस आवाज़ की उद्घोषणा की
इस सत्य की उद्घोषणा की अनल हक, अहम ब्रह्मस्मि। नहीं, कोई थोड़े बहुत अगर जैन धर्म में 19वें तीर्थंकर मल्ली बाई हुई, उसका नाम भी जैनियों ने बदलकर मल्लीनाथ रख दिया। क्योंकि जैन धर्म मान ही नहीं सकता कि स्त्री परमात्मा तक पहुंच सकती है। तो अगर स्त्री पहुंच ही गई परमात्मा तक, तो उन्हें मजबूरीवश 19वें तीर्थंकर को मल्लीबाई का नाम बदल के मल्लीनाथ कर दिया गया। हालांकि वो शरीर से तो स्त्री थी, लेकिन स्त्री पहुंच ही नहीं सकती। ये बात भी तो ठीक करनी है। इसलिए हमारे 24 के 24 तीर्थंकर पुरुष हुए। कहने में एक सच्चाई भी है। निश्चित रूप से प्रकृति प्रदत्त स्त्री का ये बंधन उसे शरीर और मन की सीमाओं से परे जाने ही नहीं देता। इसे आप श्राप कह लो या प्रकृति की व्यवस्था कह लो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कम से कम स्त्रियां पहुंची हैं उस दरबार में जिसमें बहुतायत में पुरुष पहुंच गए। क्योंकि पुरुष के साथ ऐसा झंझट नहीं होता। पुरुष को अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना पड़ता। पुरुष को अपने शरीर की रक्षा हेतु कोई कवच नहीं ओढ़ने होते। पुरुष को अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। और स्त्री को सदा ही सुरक्षा में रहना पड़ता है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ईश्वर तक पहुंचने के लिए पहला सूत्र है असुरक्षित हो जाना। बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। असुरक्षित, बी अनसेफ, असुरक्षित हो जाओ। और स्त्री तो कभी असुरक्षित ना हो सकेगी। वैसे तो पुरुष भी असुरक्षित न हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि असुरक्षित होना बड़े से बड़ा खतरा मोल लेना है। असुरक्षित होना उस अज्ञात के प्रति जिसका कोई पता ही नहीं, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, जो देखा नहीं, जो अनुभव नहीं किया, जिसके बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं है, उसके वास्ते असुरक्षित हो जाना एक झंझटों को मोल लेने के सिवा और कुछ भी नहीं जापता मनुष्य को भी। स्त्री को थोड़ा और कठिन हो जाता है, क्योंकि उसका मन तो असुरक्षित होना चाहता ही नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से भी वो बंधित होती है असुरक्षित होने के लिए। असुरक्षित वो हो ही नहीं सकती। शारीरिक रूप से प्रकृति ने उसे चेता दिया है कि सुरक्षित रहो, और समाज ने और उसके मन ने उसको चेता दिया है कि सुरक्षित रहो। पैसा कमाओ, पदवी कमाओ, ऐसा कुछ कमाओ जो टूटे ना, जो गुम ना हो। अगर स्त्री अपने आप को सुरक्षित रखना शुरू ना रखेगी, शुरू ना करेगी, तो कोई भी उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। कोई भी अपनी वासना पूर्ति का शिकार स्त्री को बना सकता है। और स्त्री दो बंधनों में बंध गई। शारीरिक रूप से तो प्रकृति प्रदत्त
ये पीरियड्स के दिनों में बड़ी मुश्किल पेश आती है, और दूसरा कोई व्यक्ति उसके साथ शरारत न कर ले। इन दो कारणों से स्त्री पुरुष से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। पुरुष तो थोड़ा सा जिगरा करके, थोड़ा सा भीतर बल जगा के अपने आप को असुरक्षित छोड़ भी सकता है, लेकिन स्त्री बहुत मुश्किल अपने आप को उस परमात्मा के हवाले कर सकती है। अगर वो परमात्मा के हवाले करेगी भी तो आसपास की सीमाओं को सुरक्षित करके चार दीवारी के भीतर समर्पण करेगी। स्त्री का समर्पण सीमाओं के भीतर होता है, पुरुष का समर्पण सीमाओं से बाहर भी हो जाता है। कहीं भी समर्पण कर दे, कहीं भी छोड़ दे, उसको शरीर की बाधा तो है नहीं, सिर्फ मन ही की बाधा है। मन की बाधा वो चाहे तो तोड़ सकता है, उसके लिए आसान है। इसलिए जितने भी तीर्थंकर हुए उनमें से सिर्फ एक स्त्री ही पहुंची जैनियों के हिसाब से, क्योंकि जैनी भी आत्मा तक ही पहुंचे। जैनी भी परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। जैन धर्म में भी परमात्मा की सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं। बुद्ध भी परमात्मा को नकारते हैं, महावीर भी परमात्मा को नकारते हैं। ये दोनों धर्म परमात्मा को स्वीकार नहीं करते। इसी तरह ब्रह्म कुमारी आत्मा तक पहुंचती है। अब यहाँ थोड़ी सी समझने जैसी बात है। ब्रह्म कुमारी संप्रदाय आत्मा तक पहुंचती हैं कि हम सभी आत्माएं हैं और हमारे ऊपर कमांड करने वाला एक ईश्वर नाम की अलग सत्ता है। तो इसका अर्थ उन्होंने दो सत्ताओं को स्वीकार कर लिया, एक खुद की सत्ता को आत्मा के रूप में और एक संचालक सत्ता परमात्मा के रूप में, कि परमात्मा संचालन कर रहा है, वो जैसा कर रहा है ठीक कर रहा है, ठीक हुआ, ठीक हो रहा है, ठीक होगा। वैसे ये शब्द अगर गौर से देखा जाए तो नानक जी ने भी और भी अन्य बहुत से भक्तों ने कही है, जैसा परमात्मा कर रहा है ठीक कर रहा है, जो हुआ ठीक हुआ। कृष्ण ने ये कहा तो है, लेकिन गीता के ये शब्द ब्रह्म कुमारी संप्रदाय ने उठा लिए और बाकी के शब्द इस संप्रदाय ने छोड़ ही दी, क्योंकि आगे वो सोच ही नहीं सकती स्त्री के। कृष्ण और भी तो कुछ बोल के गए हैं। पूरी गीता के 700 श्लोकों में सिर्फ यही तो नहीं बोला है कि जो कुछ हुआ ठीक हुआ, हो रहा है ठीक हो रहा है, जो आगे होगा वो भी ठीक होगा। सिर्फ यही 3 शब्द तो नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने तो 700 श्लोक पूरे बोले और उन 700 श्लोकों में बहुत कुछ बोला है जो इन आत्मा के तलों से बाहर की बात है। मैंने अक्सर घरों में देखा है जहाँ भाई बहन होते हैं और बहन बड़ी होती है और बाज़ार से कोई सामान लेके आना होता है, तो घर वाले कह देते हैं छोटे से कि बेटा इसके साथ चला जा, उसकी रक्षा के लिए। हालांकि वो क्या रक्षा कर पाएगा, लेकिन थोड़ा हौसला हो जाता है। मेरे कहने का कुल अभिप्राय ये है कि स्त्री को हर पल अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि स्त्रियां मेकअप करने में घंटों लगा देती हैं, क्योंकि उनका सारा जुड़ाव, सारा लगाव शरीर तक ही सीमित है। वो शरीर ही हैं, शरीर नहीं है। ये व्यवस्था तोड़ने के लिए उन्हें सबसे अधिक प्रयास करना पड़ता है, जो प्रयास पुरुष को नहीं करना पड़ता। पुरुष को बहुत कम प्रयास करना पड़ता है, वो भी मन से अलग होने का, जो कि थोड़ा
ज़्यादा सुविधाजनक है। इसीलिए पुरुष इतनी मात्रा में पहुंच पाए। कोई भी स्त्री सिवाय कुछ गिनती चुनती के अनलहक मैं परमात्मा हूँ ये नहीं कह पाई, जबकि अनहलक कहने वालों में पुरुष बहुत संख्या में थे। गर्दनें उड़ गईं, फांसी चढ़ा दिए गए, हाथ पांव तोड़ दिए गए, जहर पिला दिया गया। क्या कुछ तशद्दुद नहीं दिए गए ऐसे पुरुषों को। लेकिन स्त्री ने क्योंकि ऐसी घोषणा ही नहीं की, इसीलिए उसके साथ किसी तरह का कोई तशद्दुद कभी नहीं हुआ। इतिहास में मैं ऐसी किसी स्त्री का नाम नहीं जानता जिसने अनलहक की घोषणा की। हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग पे हुई। मीरा हुई, सहजो हुई, राबिया हुई, ये भक्ति मार्ग पे हुई। इन्होंने परमात्मा को पाने के लिए समर्पण होने का मार्ग चुना। घर की चारदीवारी के भीतर समर्पित होके ये परमात्मा तक पहुंचे। लेकिन ओपन बाहर संसार में विचरते हुए ये समर्पित ना हो पाए। इनकी अपनी मजबूरी थी। सो मेरी दृष्टि में ये कारण है। जैन शास्त्रों में कुछ भी कारण लिखा हो, मैंने जैन शास्त्र इतने पढ़े भी नहीं। मैंने तो एक ही शास्त्र पढ़ा है अपने भीतर का, और ज़्यादा बाहर के शास्त्रों में ना तो मेरी रुचि है और न ही मैंने ज़्यादा पढ़े हैं। हाँ, भीतर के शास्त्र को मैंने पूरा पढ़ा है। उसी के अनुभव के आधार पे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि स्त्री का नग्न होना आवश्यक नहीं। स्त्री कम मात्रा में तो पहुँच पाती है क्योंकि उसका शरीर से तोड़ाव होना अति मुश्किल हो जाता है। और अगर स्त्रियां कुछ आनंद को प्राप्त भी हुई तो वो आत्मा के तल पे जाके अटक गई, आत्मा के तल से बोलने लगी। आज आप देखिए सभी प्रवचन जिन्हें स्त्रियां संचालित कर रही हैं, वो बस समर्पण पे आके रुक जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा को वो नियंता मान लेती हैं। सर्वशक्तिमान है, नियंता है, सारे संसार को, विश्व को चला रहा है। वो जो करता है ठीक करता है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो उसने किया वो भी ठीक किया, जो आगे करेगा वो भी ठीक करेगा। और देखिए, बड़े मजे की बात है कि यही प्रवचन करता स्त्रियां ईश्वर को मानती हैं कि वो संचालित कर रहा है, और अगर मन में कोई उपद्रव खड़ा होता है तो उसका हल स्वयं ढूंढती हैं, उसका हल स्वयं बताती हैं कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। फिर ईश्वर ने पे नहीं छोड़ती हैं कि ठीक है, जैसा ईश्वर करता है ठीक है। बहुत से प्रश्न पूछते हैं लोग आके इन्हें कि ऐसा हो जाए तो क्या करें, ऐसे मन को झटका लग जाए तो क्या करें, ऐसे शारीरिक व्यवस्था हो जाए तो क्या करें। तो ये ढंग बताती हैं, बराबर जैसे कोई डॉक्टर बताता है। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं करते, कृष्ण ऐसा नहीं करते। कृष्ण कोई ढंग नहीं बताते। कृष्ण सीधा कहते हैं कि तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, तुम अपनी स्थिति में आ जाओ, तुम हो ही जिसकी तलाश में हो, तुम वो खुद ही हो, तुम ही परमात्मा हो। थोड़ा जाग के देखो, अवेयर होके देखो, जागरूक बन के देखो, शरीर की तरफ देखो कि तुम हो शरीर, खोजो, अपने भीतर उतरो। कृष्ण यहाँ तक रुकते नहीं। मानसिक दुर्बलताओं के बीच में, ये मानसिक व्यवधानों के बीच में, या मानसिक किसी प्रकार के कष्टों के बारे में
कृष्ण बात नहीं करते। कृष्ण इनसे परे हट जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मन को सुलझाओ मत, मन स्वयं में एक उलझन है, मन को सुलझाने की चेष्टा मत करो, मन की अवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश मत करो। कृष्ण ये कहेंगे मन एक उलझन है। जैसे हमने देखा, कभी आपने पतंग उड़ाया होगा तो आपकी जो डोर है वो उलझ गई होगी, और जब इतनी उलझ जाती है कि वो ठीक हो ही ना पाती तो हम उसको दो सिरों से तोड़ देते हैं और गांठ बांध देते हैं और उसको परे फेंक देते हैं। लेकिन ऐसे धर्म जो मन तक ही ठहर गए, आत्मा तक ही ठहर गए, उन्हें तो इस मन को सॉल्व करना होगा, चाहे कितनी ही देर लग जाए। लेकिन कृष्ण ऐसा न कर पाएंगे। कृष्ण तो सीधा कहेंगे तुम छलांग लगाओ अपनी अवस्था में, अपने होने में, अपनी बीइंग में, अपनी एग्जिस्टेंस में कूद जाओ, वहाँ पर स्थिति प्रज्ञ हो जाओ और तुम अपने आप को समझ लोगे। मन को व्यवस्थित करने की कोशिश मत करो, मन की गुत्थियों को सुलझाने की चेष्टा मत करो। क्यों? क्योंकि तुम मन हो ही नहीं, और जब तक मन रहेगा तब तक अशांति रहेगी, और तुम इस अशांति को मिटाने की कोशिश करते रहोगे, अशांति नहीं मिटेगी। यही कारण है कि ब्रह्म कुमारी संप्रदाय में शुरुआत होती है ओम शांति से, और ओम शांति से ही इसका अंत, कोई भी बातचीत हो, करते हैं। तो शांति बस, लेकिन अकेली शांति तो मृत होती है। शांति तो आनंद की छाया है। मैंने पहले भी कहा था, शांति आनंद की छाया है। कृष्ण कहेंगे आनंद को पैदा करो, शांति की फिक्र मत करो, शांति अपने आप चली आएगी, आनंद की छाया की तरह है। आपने ये पूछा कि स्त्री परमात्मा तक पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच सकती है, तो जैन शास्त्रों में कैसे लिखा ये उनसे पूछिए। मेरे मत से स्त्री को शरीर की लगातार निगाह रखनी पड़ती है, इसके ऊपर फोकस करना होता है, इसकी सुरक्षा करनी होती है, और जब तक तुम असुरक्षित ना हो जाओगे तब तक तुम उस विशाल विराट अज्ञात ईश्वर के भीतर कूद ना पाओ।